दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के माध्यम से सिखाऊंगा। बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अगर आपको हिंदी पढ़ना लिखना आती है तो उसके माध्यम से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि आजकल हर किसी के पास में स्मार्टफोन है और हर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, यकीनन आप भी करते होगे। अगर आपके पास कोई एसएमएस हिंदी में आता है उसको तो आप आसानी के साथ पढ़ भी लेते हो और रिप्लाई भी कर देते हो। जैसे ही कोई एसएमएस अंग्रेजी में आता है यानी कि इंग्लिश में, ना तो आप उसको पढ़ पाते हो ना रिप्लाई कर पाते हो। तो ये काम आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। क्योंकि इस क्लास में हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा, मेरी गारंटी है। और आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, यानी कि बिल्कुल जीरो से है। जैसे कि एबीसीडी का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद अपन ये जानेंगे जिस तरीके से हिंदी में मात्रा होती है इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी मात्रा होती है, अंग्रेजी में कौन कौन सी मात्राएं होती है। इसके बाद अपन एक एक अक्षर की इंग्लिश जानेंगे, यानी कि आ की मात्रा की इंग्लिश की होती है, ई की मात्रा की इंग्लिश की होती है। इसके बाद अपन का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की इंग्लिश जानेंगे। का की इंग्लिश की होगी, खा की इंग्लिश की होगी, गा की इंग्लिश की होगी। फिर लास्ट के अंदर अपन हिंदी नामों को अंग्रेजी में बनाएंगे। किस तरीके से ये नाम अंग्रेजी में बनाए जाएंगे ये सब बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ये जानेंगे एबीसीडी होती क्या है और एबीसीडी का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से आपने हिंदी की शुरुआत करी थी तो आपने सबसे पहले क्या सीखा था, हिंदी वर्णमाला, यानी कि स्वरवर्ण आ ई ये सब। उसके बाद आपने सीखे व्यंजन वर्ण का खा गा गा ये सब। इसी प्रकार से अंग्रेजी सीखने के लिए आपको एबीसीडी का आना जरूरी है, इसका उच्चारण करना आना जरूरी है, यानी कि इसका साउंड निकालना आना जरूरी है। चलिए देखिए एक एक लेटर का अपन यहाँ पे उच्चारण करते हैं। तो एबीसीडी का अपने पहला लेटर कौन से, ए। कौन से, ए। कैसे उच्चारण करेंगे, ए। दोस्तों मैंने साथ के साथ इनके हिंदी भी लिख दी ताकि आप उनको पढ़ पढ़ के इनका सही से उच्चारण कर सको। जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, देखो इसका उच्चारण ए करके होएगा। क्लियर है। अब आगे देखिए दूसरा लेटर है अपने बी। कौन सा है, बी। इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, बी। आप मेरे साथ साथ इनका उच्चारण करो ताकि आपको अच्छे से इनका उच्चारण करना आ जाए, यानी कि साउंड निकालना आ जाए। तीसरा लेटर अपने सी। कौन सा है, सी। सी किस तरीके से उच्चारण करेंगे, सी। अगला लेटर है डी। कैसे उच्चारण करेंगे, डी। साथ के साथ बोलो कैसे पढ़ेंगे, डी। अगला लेटर है ई। कैसे उच्चारण करेंगे, ई। अगला लेटर है एफ। कैसे पढ़ेंगे अपन इसको, एफ। आ रहा है समझ में। आगे देखिए जी। कैसे उच्चारण करेंगे, जी। देखो यहाँ पे हिंदी भी लिखी हुई साथ के साथ, जी, बी, सी, डी, ई, एफ। इस तरीके से आपको इनका उच्चारण करना है। अगर उच्चारण करने में दिक्कत आ रही है तो हिंदी पढ़ पढ़ के इनका उच्चारण कर लो, इसलिए मैंने हिंदी साथ के साथ लिखी है ताकि आप इसका आसानी से उच्चारण कर सको। अगला लेटर है अपने एच। कौन से, एच। अगला लेटर है आई। कौन से, आई। कैसे पढ़ेंगे, आई। अगला लेटर है जे। कैसे उच्चारण करेंगे, जे। कैसे करेंगे, जे। अगला लेटर अपने के। कौन से, के। अगला लेटर है एल। कौन से, एल। कैसे उच्चारण हो रहा है, एल। एम। कैसे उच्चारण करेंगे, एम। एन। कैसे उच्चारण करेंगे, एन। ओ। कैसे उच्चारण करेंगे, ओ। पी। कैसे उच्चारण करेंगे, पी। क्यू। कैसे उच्चारण करेंगे, क्यू। आर। कैसे उच्चारण करेंगे, आर। आइए समझ में। अब चलिए आगे देखिए एस। कैसे उच्चारण करेंगे, एस। टी। कैसे उच्चारण करेंगे, टी। यू। कैसे उच्चारण करेंगे, यू। वी। कैसे उच्चारण करेंगे, वी। डब्ल्यू। कैसे उच्चारण करेंगे, डब्ल्यू। एक्स। कैसे उच्चारण करेंगे इसका अपन, एक्स। वाई। कैसे उच्चारण करेंगे, वाई। जेड। कैसे उच्चारण करेंगे, जेड। दोस्तों आपको करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 20 से 30 मिनट लगेंगे आपको, इसके अंदर आपको याद हो जाएगा अगर आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली तो। अब चलिए अपन अंग्रेजी की मात्राएं जानेंगे, यानी कि अंग्रेजी में कौन कौन सी मात्राएं होती है।
जिस तरीके से हिंदी में मात्राएं होती है, कौन कौन सी मात्रा होती है हिंदी में? आ की मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, छोटू ऊ की मात्रा, बड़ू ऊ की मात्रा। हिंदी के अंदर तो देखो कितनी सारी मात्राएं होती है, ये सभी हिंदी की मात्रा है। ये हिंदी के अंदर मात्रा का काम करते हैं। ये अक्षर है जितने भी स्वर वर्ण, ये हिंदी के अंदर मात्रा का काम करते हैं, ये तो आपको पता होगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी मात्राएं होती है। अंग्रेजी में कौन कौन सी मात्रा होती है? 5 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 5 लेटर होते हैं। पहला लेटर होता है ए, कौन सा होता है अपने? ए। दूसरा लेटर होता है ई, कौन सा होता है? ई। तीसरा लेटर होता है आई, कौन सा होता है? आई। चौथा लेटर होता है ओ, कौन सा होता है? ओ। पांचवा लेटर यू, कौन सा होता है? यू। ये 5 लेटर होते हैं, ये अंग्रेजी के अंदर मात्रा का काम करते हैं, यानी कि ये स्वरवर्ण कहलाते हैं। अंग्रेजी के स्वरवर्ण कहलाते हैं, ये अंग्रेजी में मात्रा का काम करते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में मात्रा का काम करते हैं, इसी प्रकार से अंग्रेजी में मात्रा का काम करते हैं। इनको याद कर लेना है आपको। इनको कहीं पे सिंगल यूज किया जाता है, कहीं पे डबल यूज किया जाता है। बस इन 5 लेटरों का इस्तेमाल होता है मात्रा के लिए, बस इतना सिंपल सा तरीका है। बाकी के जितने भी लेटर बन जाते हैं, ये अपने व्यंजन वन कहलाते हैं, अंग्रेजी के व्यंजन वन। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। अब अपन हिंदी के मात्रा जितनी भी होती है उनकी इंग्लिश जानेंगे। यानी कि आ की मात्रा की इंग्लिश की होती है, ई की मात्रा की इंग्लिश की होती है। दोस्तों मैं आपको हिंदी के थ्रू पढ़ना सिखा रहा हूँ, तो हिंदी के थ्रू आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखो अपन यहाँ पे ए के अक्षर की अंग्रेजी जानेंगे, यानी कि इंग्लिश कौन कौन सी होती है इनकी। अब देखो यहाँ पे स्वर वर्ण का पहला अक्षर है आ। क्या है? आ की इंग्लिश ए होती है। जहां पर भी आ आएगा वहां पे अपन ए लगा देंगे। क्लियर है? अब आगे देखिए आ। अब इसको अपन आ की मात्रा कहते हैं। आ की मात्रा की इंग्लिश की होती है, डबल ए भी होती है, सिंगल ए भी होती है। आ की मात्रा की इंग्लिश की होगी, डबल ए भी होगी और सिंगल ए भी होगी। याद कर लो अच्छे से। आ की मात्रा की इंग्लिश ही है ये। आ की मात्रा की इंग्लिश है डबल ए और सिंगल ए। अब दोस्तों कई लोग बाग तो सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग बाग डबल ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कई लोग बाग राम इस प्रकार से लिखते हैं सिंगल ए लगा के आ की मात्रा के लिए, और कई लोग बाग राम इस प्रकार से लिख देते हैं यानी कि डबल ए लगा के। कई लोग बाग राज इस प्रकार से लिखते हैं सिंगल ए लगा के, कई लोग बाग राज को डबल ए लगा के लिख देते हैं राज। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको करना क्या है, आ की मात्रा के लिए सिंगल ए का इस्तेमाल करना है। सिंपल है, सिंगल ए का इस्तेमाल करना है। अगर आपको डबल ए लगे हुए दिख जाए तो आ की मात्रा समझ लेना। आप लिखो ना तब सिंगल ए का इस्तेमाल करना, इतना सिंपल सा तरीका है। लिखते टाइम सिंगल ए का इस्तेमाल करेंगे अपन आ की मात्रा के लिए। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे देखिए। अगला अक्षर है अपने छोटी ई। कौन सा है? छोटी ई। छोटी ई की मात्रा के लिए अपन आई का इस्तेमाल करेंगे। किसका? आई का। जहां पर भी छोटी ई की मात्रा आएगी वहां पर अपन आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे। बड़ी ई की मात्रा के लिए अपन क्या लगाएंगे? बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई भी लगाएंगे और आई भी लगाएंगे। डबल ई भी लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा के लिए और आई भी लगाएंगे। अब आप बोलोगे सर छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाया है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए आई क्यों लगाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी लास्ट के अंदर बड़ी ई की मात्रा आएगी, जब भी लास्ट के अंदर बड़ी ई की मात्रा आएगी वहां पर अपन आई का इस्तेमाल कर देंगे। अगर बीच के अंदर बड़ी ई की मात्रा आएगी तो अपन डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट के अंदर आएगी तब तो आई लगा देना आप, सिंपल है। क्लियर है? छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, लास्ट के अंदर है आई लगा दो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं कमली। क्या लिखा मैंने? कमली। अब देखो लास्ट के अंदर बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पे, तो कमली किस प्रकार से लिखेंगे अपना अंग्रेजी में? क म, यहाँ पर अपन आई लगा देंगे। इस तरीके से आई लगा दिया तो कमली बन गया। डबल ई नहीं लगाना, लास्ट के अंदर आपको डबल ई नहीं लगाना। क्लियर हो गया? आई लगा देना, सिंपल है। अब जैसे कि मैं आपको एक और शब्द बता देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा समीर। क्या लिखा? समीर। अब यहाँ पे बीच के अंदर बड़ी ई की मात्रा आ गई तो यहाँ पर अपन डबल ई लगाएंगे। देखो इस प्रकार से मीर, इस तरीके से अपन डबल ई लगा देंगे। क्लियर हो गया? लास्ट के अंदर आवे बड़ी ई की मात्रा तब तो आई लगा देना, बीच के अंदर या पहला आवे तो डबल ई लगा देना। इतना सिंपल सा तरीका है। क्लियर हो गया? बस ये आपको याद कर लेना है और आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे सब क्लियर होता जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ये समझ लेना है, लास्ट के अंदर आएगी तो आई लगा देंगे और बीच के अंदर पहले आएगी तो डबल ई लगा देंगे बड़ी ई की मात्रा के लिए। अब आगे देखिए, अपना अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे छोटा ऊ की मात्रा के लिए। दोस्तों मैं आपको अभी मात्रा क्लियर कर रहा हूँ, मात्रा को अच्छे से समझ लो। जहां भी छोटा ऊ की मात्रा आएगी वहां पे यू लगा देंगे।
ये मात्राओं को सिखा रहा हूं मैं। अभी आगे जाके अपन अक्षरों की इंग्लिश भी जानेंगे। बड़ो ऊ की मात्रा के लिए अपन क्या लगाएंगे, डबल ओ भी लगाएंगे, यू भी लगाएंगे। अब यहाँ पे भी देखो दोस्तों, छोटू ऊ की मात्रा के लिए भी यू लगाया अपन ने और बड़ो ऊ की मात्रा के लिए भी यू लगाया। इसके अंदर भी वही रूल अप्लाई करना है आपको। लास्ट के अंदर बड़ो ऊ की मात्रा वहां पे अपन यू लगा देंगे, चाहे से बड़ो ऊ की मात्रा हो या छोटू ऊ की मात्रा हो, लास्ट के अंदर आपको यू लगा देना है। सिंपल सा तरीका है, क्लियर है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा राजू, क्या लिखा, राजू। अब यहाँ पे बड़ू की मात्रा लगी हुई लास्ट के अंदर, तो राजू अपन किस तरीके से लिखेंगे, रा के लिए अपन आर लगा दिए, आ की मात्रा के लिए अपन ए लगा दिए और जा के लिए जे लगा दिए, बड़ू की मात्रा के लिए यू लगा दिए। लास्ट के अंदर है तो यू लगा दिए बड़ू की मात्रा के लिए राजू। अब जैसे कि मैं एक और शब्द बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पूजा, क्या लिखा हुआ है, पूजा। अब यहाँ पे पेल आगे बड़ू की मात्रा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पा के लिए अपन क्या लगाएंगे, पी लगा दिए और बड़ू की मात्रा है तो डबल ओ लगाएंगे। पेल आ रही है तो डबल ओ लगाएंगे, क्लियर है। जा के लिए जे लगा दिए, आ की मात्रा के लिए ए लगा दिए, पूजा। बस यही तो करना है आपको। लास्ट के अंदर आवे तो यू लगा देना है और पेला आवे या बीच के अंदर आवे तो डबल ओ लगा देना है। सिंपल सा तरीका है बड़ू की मात्रा के लिए। जिस तरीके से बड़ी की मात्रा को मैंने समझाया, इसी तरीके से बड़ू की मात्रा में भी ये रूल अप्लाई होएगा। अब चलिए आगे देखिए, अगला अक्षर है अपने री, क्या है, री। री की मात्रा के लिए आर आई का इस्तेमाल करेंगे, किसका, आर आई का। जहां पर भी री की मात्रा आएगी वहां पर अपन आर आई लगा देंगे। ए की मात्रा के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ई का। किसका करेंगे, ई का। सिंपल है, ए की मात्रा आएगी ई लगा देंगे। याद कर लो अच्छे से, काम आएंगे आपका आगे जाके। आई की मात्रा के लिए ए आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए आई। आई की मात्रा के लिए ए आई लगा देंगे, सिंपल है। ओ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे, उच्चारण पता पड़ रहा ओ का तो ओ। औ की मात्रा के लिए ए यू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए यू लगा देंगे औ की मात्रा के लिए, सिंपल है। अन की मात्रा के लिए ए एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए एन, अन की मात्रा के लिए। आहा, आहा की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, एच, सिंपल है, एच लगा देंगे आहा की मात्रा के लिए। क्लियर हो गए यहाँ तक। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इनको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप हिंदी नामों को अंग्रेजी में बनाओ तो आपको पता चल सके ए की मात्रा के लिए क्या लगाना है, आ की मात्रा के लिए क्या लगाना है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छे से याद कर लेना है आपको ताकि आपको दिक्कत नहीं आए हिंदी नामों को अंग्रेजी में बनाने में। अब चलिए अपन का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की अंग्रेजी जानेंगे, यानी कि इंग्लिश जानेंगे का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की। पहला अक्षर अपने का, क्या है, का। तो का की इंग्लिश क्या हो जाएगी अपने, के। क्या हो जाएगी, के ए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जितने भी अक्षर है का से लेके ज्ञा तक के उन सब के साथ अपन को ए जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे के के साथ अपन ए जोड़ दिए, सिंपल है। इसी प्रकार से खा को देखो, खा की इंग्लिश की हो जाएगी के एच ए, यहाँ पे भी अपन ने ए जोड़ दिया, के एच ए, सिंपल है। गा की इंग्लिश की हो जाएगी जी ए, यहाँ पे देखो जी के साथ ए जोड़ दिया। तो करना क्या है आपको, का से लेके ज्ञा तक के जितने भी अक्षर है उनके साथ ए जोड़ते जाना है। घा, घा की इंग्लिश की हो जाएगी जी एच ए, क्या हो जाएगी, जी एच ए। अंगा, अंगा की इंग्लिश की हो जाएगी एन जी ए, क्या हो जाएगी, एन जी ए। चा, चा की इंग्लिश की हो जाएगी सी एच ए, क्या हो जाएगी, सी एच ए, यहाँ पे भी देखो ए जोड़ दिया। छा, छा की इंग्लिश की हो जाएगी सी डबल एच ए, क्या हो जाएगी, सी डबल एच ए। अच्छे से याद कर लेना है आपको, चा की इंग्लिश की होगी सी एच ए और छा की इंग्लिश सी डबल एच ए। जा, जा की इंग्लिश की हो जाएगी जे ए, क्या हो जाएगी, जे ए। झा, झा की इंग्लिश की हो जाएगी जे एच ए, क्या हो जाएगी, जे एच ए। इया, इया की इंग्लिश की हो जाएगी वाई एन ए, क्या हो जाएगी, वाई एन ए। टा, टा की इंग्लिश की हो जाएगी टी ए, क्या हो जाएगी, टी ए। ठा, ठा की इंग्लिश की हो जाएगी अपने टी एच ए, क्या हो जाएगी, टी एच ए। डा, डा की इंग्लिश की हो जाएगी डी ए, क्या हो जाएगी, डी ए। ढा, ढा की इंग्लिश की हो जाएगी डी एच ए, क्या हो जाएगी, डी एच ए। अणा, अणा की इंग्लिश की हो जाएगी एन ए, क्या हो जाएगी, एन ए। अब आगे देखो, ता, ता की इंग्लिश की हो जाएगी टी ए, क्या हो जाएगी, टी ए। था, था की इंग्लिश की हो जाएगी टी एच ए, क्या हो जाएगी, टी एच ए। दा, दा की इंग्लिश की हो जाएगी डी ए, क्या हो जाएगी, डी ए। धा, धा की इंग्लिश की हो जाएगी डी एच ए, क्या हो जाएगी, डी एच ए। ना, ना की इंग्लिश की हो जाएगी एन ए, क्या हो जाएगी, एन ए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, देखो यहाँ पर अपन ने टा की लाइन पढ़ी थी, इसकी इंग्लिश क्या थी, टी ए, टी एच ए, डी एच ए, एन ए। इसी प्रकार से ता की लाइन पढ़ी अपन ने, तो ता की इंग्लिश क्या थी, टी ए, टी एच ए, डी एच ए, एन ए। यानी कि सेम इंग्लिश है, टा की लाइन की भी सेम इंग्लिश है
और ता की लाइन की भी सेम इंग्लिश है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे टा है वहाँ पे आपको टी ए लगाना है, सिंपल है। जहाँ पे ता है वहाँ पे भी आपको टी ए लगा देना है। इतना सिंपल सा तरीका है। तो और करना क्या है, बस ये याद कर लो, इनकी इंग्लिश याद कर लो, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अपना आप ही क्लियर होता चला जाएगा। बस इतना जान लो कि इनकी इंग्लिश सेम है, टा की लाइन की इंग्लिश भी सेम है और ता की लाइन की इंग्लिश भी सेम है। आपको इसी प्रकार से मिलेंगे ये, टा की इंग्लिश भी टी ए मिलेगी, ता की इंग्लिश भी टी ए मिलेगी, ठा की इंग्लिश भी टी एच ए मिलेगी और था की इंग्लिश भी टी एच ए मिलेगी। इस प्रकार से इनकी इंग्लिश मिलेगी आपको। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे क्लियर होता चला जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, अगला अक्षर अपने पा, क्या है पा, पा की इंग्लिश क्या हो जाएगी पी है, क्या हो जाएगी पी है। फा, फा की इंग्लिश क्या हो जाएगी पी एच ए एफ ए, दोनों होती है, पी एच ए भी होती है एफ ए भी होती है। बा, बा की इंग्लिश क्या हो जाएगी बी है। भा, भा की इंग्लिश क्या हो जाएगी बी एच ए। माँ, माँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी एम है। या की इंग्लिश क्या हो जाएगी वाई ए। रा की इंग्लिश क्या हो जाएगी आर ए, क्या हो जाएगी आर ए। ला की इंग्लिश क्या हो जाएगी एल ए। वाह की इंग्लिश क्या हो जाएगी डब्ल्यू ए और वी ए, दोनों होती है, डब्ल्यू ए भी होती है वी ए भी होती है। शाह की इंग्लिश क्या हो जाएगी एस एच ए। शाह की इंग्लिश क्या हो जाएगी एस एच ए। सा की इंग्लिश क्या हो जाएगी एस ए। हा की इंग्लिश क्या हो जाएगी एच ए। छा की इंग्लिश क्या हो जाएगी के एस एच ए। त्रा की इंग्लिश क्या हो जाएगी टी आर ए, क्या हो जाएगी टी आर ए। ग्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी जी वाई ए, क्या हो जाएगी जी वाई ए। दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है इनकी इंग्लिश। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों ही मेरी गारंटी है। अब चलिए अपन हिंदी नामों को अंग्रेजी में बनाएंगे, यानी कि किस तरीके से इनको अंग्रेजी में बनाया जाता है। चलिए देखिए, तो अपना पहला शब्द है कमल। कौन सा है कमल। अब देखो यहाँ पे कमल हिंदी में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है हिंदी में। अब अपन को करना क्या है, इसको अंग्रेजी में बनाना है। किस तरीके से अंग्रेजी में बनाया जाएगा चलिए देखिए। तो आपको करना क्या है, कमल के अंदर पहला अक्षर देखो कौन सा है का, तो का की इंग्लिश ढूंढनी है आपको। ये रखा, का की इंग्लिश के हो जाएगी, तो अपन यहाँ पे के लिख देंगे, सिंपल है, लिख दिया। का की इंग्लिश के लिख दिया अपन ने, क्लियर है। उसके बाद माँ, माँ की इंग्लिश क्या होगी अपने एम ए, क्या है एम ए माँ की इंग्लिश, तो यहाँ पे एम ए लिख दिया, माँ की इंग्लिश लिख दी एम ए। उसके बाद है अपने ला की इंग्लिश है एल है, क्या है एल ए, तो यहाँ पर अपन केवल एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे एल, तो अपने मिलके बन जाएगा कमल। अब दोस्तों यहाँ पे ला की इंग्लिश देखो एल है, क्या है एल है, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल एल लगाया है। वो क्यों लगाया है, आपको भी यही करना है, लास्ट वाले अक्षर के साथ आपको ए नहीं लगाना, लास्ट वाले अक्षर के साथ आपको ए नहीं लगाना, चाहे से का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, लास्ट के अंदर होगा उसके साथ अपन ए नहीं लगाएंगे। इतना सिंपल सा तरीका है। तो इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा कमल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ बदल, क्या लिखा मैंने बदल। अब अपन करेंगे इसको अंग्रेजी में बनाएंगे, तो बदल में पहले अक्षर है बा की इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगी अपने बी ए, क्या हो जाएगी बी ए। दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना इनकी इंग्लिश, अगर आपने अच्छे से इंग्लिश याद कर ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बा की इंग्लिश अपने बी है, क्या है बी है। उसके बाद है दा की इंग्लिश क्या हो जाएगी अपने डी है, क्या हो जाएगी डी है। उसके बाद अपने ला की इंग्लिश क्या हो जाएगी एल है, क्या होगी एल है, लेकिन अपन केवल एल लगाएंगे, लास्ट वाला अक्षर के साथ अपन ए नहीं लगाएंगे। इतना सिंपल सा तरीका है। तो मिलके बन जाएगा बदल, क्लियर हो गया, लास्ट वाला अक्षर के साथ आपको ए नहीं लगाना। अब चलिए आगे देखिए, अब अपन अगला शब्द बनाएंगे सलमान। क्या बनाएंगे सलमान। सलमान के अंदर पहले अक्षर है सा की इंग्लिश एस ए हो जाएगी, क्या हो जाएगी एस ए, सा की इंग्लिश। उसके बाद है ला की इंग्लिश क्या हो जाएगी एल ए, क्या हो जाएगी एल ए, सिंपल है, पता पड़ रहा है आपको। उसके बाद है माँ के लिए अपन एम लगा देंगे, और माँ के साथ देखो आ की मात्रा आ गई, आ की मात्रा आ गई तो ए लगा देंगे। जिस भी अक्षर के साथ मात्रा रहेगी उसके साथ अपन ए नहीं लगाएंगे, केवल मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे माँ के साथ आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ की मात्रा के लिए अपन ए लगाएंगे। मैंने बताया ना आ की मात्रा के लिए अपन ए लगाते हैं, तो आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया। उसके बाद ना की इंग्लिश की हो जाएगी एन, लास्ट के अंदर है ए नहीं लगाएंगे, तो मिलकर बन जाएगा सलमान। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यानी कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, इनसे बड़े जितने भी शब्द होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। तो आपको भी ये करना है, इनको 2 भागों में करके बनाना है। जैसे कि यहाँ पे सलमान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सलमान, तो सलमान की इंग्लिश अपन ने यहाँ पे क्या लिखी है एस ए एल ए एम ए एन, इस प्रकार से लिखिए सलमान की इंग्लिश। लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको करना क्या है, इसको 2 भागों में करके लिखना है इस तरीके से। जैसे कि लिखा हुआ है सलमान, तो सलमान में पहला शब्द है इसके अंदर सल, कौन सा है सल,
प्लस मान। इस तरीके से बनाओगे आप तो आप सही से बना पाओगे, अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे। तो पहले बनाएंगे अपन सल। तो सल की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सा की इंग्लिश अपने ए से ए हो जाएगी और ला की इंग्लिश एल हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर हो गया ये, तो एल लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मामा की इंग्लिश एम, आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया, ना की इंग्लिश एन, क्या हो जाएगी एन। लास्ट के अंदर ए नहीं लगाएंगे तो मिलकर बन जाएगा सलमान। इस प्रकार से बनाना है आपको बड़े शब्दों को। जैसे कि राजवीर, क्या होता है, राजवीर बड़ा शब्द है, इस प्रकार से लिखा जाता है राजवीर, ये लिखा हुआ राजवीर। अब ये देखो दो भागों में बटा हुआ है, पहला तो राज, उसके बाद वीर। इस तरीके से बनाएंगे अपन। पहले राज को बनाएंगे अपन, तो राज के अंदर रा, पहला अक्षर है रा, रा की इंग्लिश आर, आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया, जा की इंग्लिश जे, लास्ट वाला अक्षर माना जाएगा ये राजवीर। इस प्रकार से बना रहे तो ए नहीं लगाएंगे अपन, यहाँ पे जे लिख देंगे केवल। उसके बाद वीर लिखेंगे, वा की इंग्लिश वी, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, रा की इंग्लिश आर, तो मिलके बन जाएगा राजवीर। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको बड़े शब्दों को बनाना है, यानी कि दो दो करके बनाना है। अब चलिए आगे देखिए। अब अपना अगला शब्द है किशन। कौन सा है, किशन। अब किशन में देखो पहले अक्षर है का, क्या है का की इंग्लिश के लिख दिया, ई की मात्रा लगी हुई इसके साथ छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए अपन आई लगाते हैं, क्या लगाते हैं आई, तो आई लगा देंगे। दोस्तों एक चीज क्लियर कर दूं, जिस भी अक्षर के साथ मात्रा नहीं रहती, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है का, कोई मात्रा नहीं है, के है, इंग्लिश होगी के है। अब यहाँ पे मैंने लिखा की, यानी कि बड़ी ई की मात्रा है इसके साथ, तो अपन के और डबल ई इस तरीके से लिखेंगे। और ये जैसे कि छोटी ई की मात्रा होगी तो आई, के आई, इस तरीके से लिखेंगे। ये अच्छे से याद कर लेना है। जिस भी अक्षर के साथ मात्रा नहीं होगी उसके साथ ए लगा देंगे। अब मात्रा होगी तो मात्रा की इंग्लिश लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे का के साथ बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लगा दिए। जैसे कि यहाँ पे अपन को लिखना है किशन, क्या लिखना है किशन, ये रहा किशन, का की इंग्लिश के और छोटी ई की मात्रा लगी हुई आई लगा दिया, शाह की इंग्लिश की हो जाएगी एस एच ए, ना की इंग्लिश की हो जाएगी एन, तो मिलकर बन गया किशन। कितना आसान है, बस यही तो करना है आपको। करना क्या है, एक बार इनकी इंग्लिश जान लो, उसके बाद आसानी से आप बना पाओगे। अब चलिए अपन बनाएंगे गणेश। गणेश को अंग्रेजी में बनाएंगे। तो गणेश में पहले अक्षर है गा की इंग्लिश जी है, क्या हो जाएगी जी है। उसके बाद अगला अक्षर है अणा, अणा की इंग्लिश एन, ए की मात्रा इसके साथ, ए की मात्रा के लिए अपन ई लगाएंगे, क्या लगाएंगे ई लगा दिए, और शाह की इंग्लिश एस एच ए, तो मिलके बन गया गणेश। इस प्रकार से गणेश बन गया। अब आगे देखो सपना। सपना में पहला अक्षर है सा की इंग्लिश ए से, क्या हो जाएगी ए से। पा की इंग्लिश हो जाएगी पी होगी। ना के लिए एन लगा देंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, तो मिलके बन जाएगा सपना। अब यहाँ पे लास्ट के अंदर ए आया है तो आ की मात्रा के लिए आया, वो किसके लिए, आ की मात्रा के लिए। क्लियर होगा, तो मिलके बन गया सपना। अब चलिए आगे देखिए। अगला शब्द है अपने पूजा, क्या लिखा हुआ है पूजा। तो पूजा में पहले अक्षर है पा की इंग्लिश पी, बड़ू की मात्रा लगी हुई, बड़ू की मात्रा के लिए अपन डबल ओ का भी इस्तेमाल करते हैं, यू का भी करते हैं। तो यहाँ पे पहले ही आ गई बड़ू की मात्रा तो डबल ओ का इस्तेमाल कर देंगे, डबल ओ लगा दिया। जा की इंग्लिश की हो जाएगी जे, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, तो मिलकर बन जाएगा पूजा। अगला शब्द है राजू, क्या लिखा हुआ है राजू। अब राजू में पहला अक्षर है रा की इंग्लिश आर, आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया। उसके बाद है जा की इंग्लिश जे, बड़ू की मात्रा लास्ट के अंदर आएगी तो लास्ट के अंदर आएगी तो यू का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया ना, जब भी लास्ट के अंदर बड़ू की मात्रा आएगी तो वहाँ पे यू लगा देंगे, पहले आएगी बीच में आएगी वहाँ पे डबल ओ लगा देंगे। इतना सिंपल सा तरीका है। अब चलिए आगे देखिए। अगला शब्द है अपने सूरज, क्या लिखा हुआ है सूरज। सूरज में यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा है सा की इंग्लिश की हो जाएगी एस, और इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई, बड़ू की मात्रा, बड़ू की मात्रा के लिए डबल ओ लगा देंगे। उसके बाद अगला अक्षर है रा की इंग्लिश आर ए, उसके बाद जा की इंग्लिश जे, लास्ट के अंदर ए नहीं लगाएंगे तो मिलकर बन जाएगा सूरज। अब आगे देखो समीर, क्या लिखा हुआ है समीर। समीर में पहले अक्षर है सा की इंग्लिश एस ए से होगी सा की इंग्लिश। उसके बाद अगला अक्षर है माँ की इंग्लिश एम। अभी देखो यहाँ पे माँ के साथ बड़ी ई की मात्रा लगी, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगाएंगे तो डबल ई लगा दिया। उसके बाद रा की इंग्लिश आर, तो मिलके बन गया समीर। आया समझ में। इस प्रकार से इनको अंग्रेजी में बनाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक काम देता हूँ, आपको करना क्या है, ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि पहला शब्द है कोमल, दूसरा शब्द है
शलगम, तीसरा शब्द है कुमार, चौथा शब्द है असली, पांचवा शब्द है दीवार। इनको आपको अंग्रेजी में बनाना है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। आप इनकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। जितनी बार आप वीडियो को देखोगे उतनी बार आपके लिए फ़ायदा है। तो आपको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी के साथ अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।